हेलो क्लास सिक्स्थ इंग्लिश चैप्टर नंबर 7 द डायमंड नेकलेस हीरे का हार। लेट स्टार्ट। मैडम लॉरेल इज अ वुमेन। मैडम लॉरेल एक औरत थी हु इज़ डिससेटिस्फाइड विथ हर लाइफ, जो अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं थी। वाइल शी लिव इन अ हम्बल लाइफ स्टाइल, फिर भी वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जीती थी। शी इज़ रहती हैं, वो अच्छी ज़िंदगी जीती हैं। शी इज़ ब्लेस्ड विद अ लविंग हस्बैंड, उनको बहुत अच्छा प्यारा हस्बैंड मिला है। हाउएवर हर डिज़ायर टू कल्टिवेट हर अपीयरेंस ऑफ वेल्थ, लेकिन वो अपने आप को कोशिश करती थी अपने आप को पैसे वाला दिखाने की, एंड लग्जरीज और रईस दिखाने की। लीड हर टू बोरो अ नेकलेस, इससे उसने एक नेकलेस लिया एंड लूज इट, और वो अपने आप को अमीर दिखाने के लिए, अपनी ज़िंदगी रईस दिखाने के लिए उसने एक नेकलेस लिया एंड लूज इट और उसे घुमा दिया। रीड द स्टोरी, और कहानी पढ़ो, टू फाइंड आउट, ढूंढो हाउ मच द नेकलेस कॉस्ट हर, कि क्या कीमत चुकानी पड़ी उसको वो हार की। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी एंड चार्मिंग यंग लेडीज़, वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही चार्मिंग जवान औरत थी। वो समटाइम आर बॉर्न, जो कभी कभी पैदा होते हैं, एज इफ़ बाय अ स्लिप ऑफ फेट, जो किस्मत से निकलते हैं। इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क, किसके परिवार में? क्लर्क के परिवार में। शी हैड नो डाउरी, उसके पास ना दहेज था, नो एक्सपेक्टेशन, ना कोई उम्मीद, नो वे ऑफ बीइंग नोन, ना कोई जानता था उसे, अंडरस्टूड समझता था, लव्ड प्यार, या मैरिड टू एनी रिच एंड डिस्टिंग्विश मैन, और वो शादी करना चाहती थी कोई अमीर, कोई ऐसे आदमी से। सो शी लेट हर सेल्फ बी मैरिड, फिर उसकी शादी हो गई टू अ लिटिल क्लर्क, जो छोटे से क्लर्क से, ऑफ अ मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जो पब्लिक इंस्ट्रक्शन का मिनिस्टर में काम करता था। शी हैड नो गाउन, ना उसके पास गाउन थी, नो ज्वेल, ना उसके पास कोई ज्वेलरी थी, नथिंग, कुछ नहीं था। एंड शी लव नथिंग बट दैट, और वो किसी से प्यार नहीं करती। शी फील मैड, वो उनके बारे में सोचती थी, मैड फॉर दैट। शी वुड हैव लाइक, उसे बहुत पसंद था, सो मच टू बी प्लीज, खुश होती थी, टू बी इनवियस ऑफ, किसी को जला के, टू बी चार्मिंग, सुंदर दिख के, एंड टू बी सॉट आफ्टर, लोग उसे जाने। शी हैड अ फ्रेंड, उसकी एक दोस्त था, अ फॉर्मर स्कूलमेट एट अ कॉन्वेंट, एक क्लासमेट था उसका कॉन्वेंट में, हु वॉज रिच, जो अमीर था, एंड whom शी डिड नॉट लाइक टू गो, और वहाँ वो जाना पसंद नहीं करती थी, टू सी एनी मोर, कि उसे देखना, बिकॉज शी फेल्ट सो सैड, क्योंकि उसे बहुत बुरा लगता था, व्हेन शी केम होम, जब वो घर आती थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न लुकिंग एक्साइटेड, एक शाम उसके पति आए बहुत उत्सुक से। ही वॉज होल्डिंग अ लार्ज इन्वेलप इन हिज हैंड, उनके हाथ में उनने पकड़ा रखा था एक बड़ा सा लिफाफा, लार्ज इन्वेलप मतलब लिफाफा, इन हिज हैंड, उनके हाथों में, होल्डिंग मतलब पकड़ना। देयर सेड ही, बोलता है यह, उन्होंने कहा, देयर इज समथिंग फॉर यू, इसमें कुछ है तुम्हारे लिए, समथिंग मतलब कुछ है। शी टोर द पेपर क्विकली, उसने तुरंत वो पेपर फाड़ा, एंड ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड, और ड्रू आउट मतलब निकाला उसमें से एक प्रिंट कार्ड, विच बोर दिस वर्ड, जिसमें उसमें ये शब्द लिखे थे, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैमपोनी request the honor of Monsieur and Madame Laurel's company at the Palace of Minister on Monday evening January 18, कि क्या बोला है कि मंडे की शाम को जनवरी की 18 तारीख को क्या है, बुलाया गया है मैडम लॉरेल्स की कंपनी को, मैडम लॉरेल्स को बुलाया गया है पैलेस में, महल में। इंस्टिंक्ट ऑफ बीइंग डिलाइटेड, वो खुश होने की जगह, एज हर हस्बैंड हैड होप, उसके पति ने सोचा था, शी थ्रू द इन्विटेशन, उसने वो निमंत्रण फेंक दिया, कार्ड फेंक दिया, ऑन द टेबल मम्बलिंग, टेबल पे, और मुंह जलाने लगी, मन बढ़वाने लगी। व्हाट डू यू विश टू मी टू डू विद दैट, तुम्हारी क्या इच्छा है, इससे मैं क्या करूं? वाई माई डियर
क्यों मेरी प्री? आई थॉट यू वुड बी ग्लैड, मुझे लगा तुम खुश होंगी। यू नेवर गो आउट, तुम नहीं कभी नहीं जाती कहीं, एंड दिस इज़ सच एन फाइन अपॉर्चुनिटी, और ये अच्छा मौका है। शी लुकड एट हिम, वो उसे देखती है विद अ इरीटेटिंग ग्लास, वो चिढ़ के, एंड सैड, और कहती है इम्पेशेंटली, गुस्से से कहती है, एंड वॉट डू यू विश मी टू पुट ऑन माई बैग, और तुम्हारी क्या इच्छा है कि मेरे पीछे क्या करोगे? ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, उसने कुछ नहीं सोचा, एंड स्टैमर, और हकलाया, वाई द गाउन यू टू द थिएटर इन, क्यों जो गाउन तुमने थिएटर में पहनी थी? इट लुक वेरी वेल टू मी, वो मुझे अच्छी लगती है। ही स्टॉप, वो रुका, डिस्ट्रैक्ट, थोड़ा विचलित हो गया, सीइंग दैट हिज वाइफ वॉज वीपिंग, देख कर कि उसकी बीवी रो रही थी। ही वॉज इन मिजरी, वो दुख में आ गया। ही रिज्यूम, उसने बोला, कम लेट अस सी, चलो देखते हैं। मेलवी नाम था उसका। हाउ मच वुड, उसकी वाइफ का, जो तो हमेशा पैसे के बारे में सोचती है। हाउ मच वुड इट कॉस्ट, कितनी कीमत लगेगी? आ सुटेबल गाउन, एक अच्छी सी गाउन लेने में। समथिंग सिंपल, कुछ सरल सी। आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता, बट आई थिंक आई कुड बी मैनेज इट 400 फ्रेंड्स, लेकिन मैं उसे मैनेज कर सकता हूँ, 400 फ्रेंड्स दे सकता हूँ मैं। ही ग्रू अ लिटिल पेल, वो उसे थोड़ा सा पीला हो पड़ा वो, बिकॉज ही वॉज लेइंग असाइड जस्ट, क्योंकि उसने ये रखे थे जस्ट दैट अमाउंट, ये अमाउंट टू बाय अ गन खरीदने में, एंड ट्रीट हिमसेल्फ टू अ लिटिल शूटिंग, और अपने आप को लिटिल छोटी छोटी शूटिंग करवाने को, नेक्स्ट समर, अगले गर्मी में, ऑन द प्लेन ऑफ नैनतेरे, कहाँ पे? नैनतेरे में वो शूटिंग करना उसे बहुत पसंद था, विथ सेवरल, कुछ दोस्तों के साथ। when he went to shoot lark there on Sunday, जहाँ पे वो जाता है लार्क में जाता है संडे को। बट ही said, लेकिन उसने कहा, वेरी वेल, चलो ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रेंड्स, मैं तुम्हें दूंगा 400 रुपये। द डे ऑफ बॉल ड्रू नियर, बॉल का दिन आ रहा है, मतलब पार्टी का दिन आ रहा है जल्दी, एंड मैडम लॉरेल सीम सैड, और मैडम लॉरेल दुखी थी, एंड एंशियस, और विचलित थी। हर हस्बैंड सेड टू हर, उसके पति ने उससे कहा, व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, तुम्हारे साथ क्या हो गया है? द लास्ट 3 days, आखिरी 3 दिनों से तुम क्या हो गया है तुम्हें? एंड शी रिस्पॉन्ड, और उसने बोला, आई एम अपसेट, मैं दुखी हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव अ ज्वेल, क्योंकि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, टू एडॉर्न माई सेल्फ विथ, कि मैं उससे सज सकूँ। यू माइट वियर नेचुरल फ्लावर, तुम कुछ प्राकृतिक फूल पहन सकती हैं, सैड हर हस्बैंड, उसका पति कहता है, एंड यू वर स्टाइलिश एट दिस टाइम ऑफ ईयर, और तुम बहुत स्टाइलिश लगोगी इस साल। फॉर 10 फ्रांस यू कैन गेट 2 or 3 मैग्निफिशेंट रोज, 10 रुपये में तुम्हें 2 और 3 रोज़ शानदार फूल, गुलाब के फूल मिल जाएंगे। एंड शी वॉज नॉट कन्फ्यूज, फिर भी वो नहीं मानी। नो, दे आर नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग दैट टू लुक पुअर एंड अमंग अदर वुमेन हु आर रिच, लेकिन ये मुझे नीचा दिखाएगा, मुझे गरीब दिखाएगा दूसरी औरतों के सामने जो कि अमीर हैं। हाउ स्टूपिड यू आर, तुम कितने बेवकूफ़ हो। हर हस्बैंड क्राइड, उसका पति रोते हुए कहता है, यू गो एंड आस्क योर फ्रेंड मैडम फॉल्कनर, जाओ और अपनी फ्रेंड मैडम फॉल्कनर के पास, टू लैंड यू सम ज्वेल, कि वो तुम्हें कुछ ज्वेलरी दे दे। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, शी वेंट टू हर फ्रेंड, फिर दूसरे दिन वो अपने दोस्त के घर गई, एंड टोल्ड हर टू हर डिस्ट्रेस, और अपना संकट बताया, अपना दुख बताया। मैडम फॉल्कर टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, मैडम फॉल्टर ने बड़ा सा सूटकेस निकाला जिसमें बहुत सारे ज्वेलरी थे। ओपन इट, उसे खोला, एंड सेड, और कहा, चूज़ माई डियर, चुन लो मेरी प्रिय। शी सो फर्स्ट सम ब्रेसलेट, उसने पहले देखे कुछ ब्रेसलेट देखे, देन पर्ल नेकलेस, फिर पर्ल नेकलेस भी देखे, एंड देन
वेनेटियन गोल्ड क्रॉस सेट, वेनेटियल सोने का सेट देखा विथ प्रीशियस स्टोन, जिसमें बहुत कीमती पत्थर लगे थे। ऑफ यहाँ तक कि इसके आगे का मैं एंड स्क्रीन पर मिल रहा होगा, जाके देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।